शान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राजेश्वरी वृषभी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम उपदेशामृत, श्लोक संख्या 4। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति प्रयच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं। ददाति प्रतिगृणाति, ददाति मतलब देना, प्रतिगृणाति मतलब ग्रहण करना, गुह्यम आख्याति प्रयच्छति अपने हृदय की गोपनीय बातें करना, तो अपने हृदय को प्रकट करना अपने गोपनीय बातों के विषय में, और उसकी गोपनीय बातों को पूछना। प्रयच्छति भुंक्ते भोजते चैव, प्रसाद को ग्रहण करना और प्रसाद देना। ये 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं जो हमने अभी चर्चा की इस श्लोक के बारे में। तो और फिर हमने चर्चा की ददाति प्रतिगृणाति की लास्ट क्लास में। देना और स्वीकार करना, दान देना और दान को स्वीकार करना, इसके बारे में हमने पढ़ा। हालांकि जो 6 क्रियाएं हैं ये वैष्णव समाज में, ये सभी देना है और लेना ही है। ददाति प्रतिगृणाति सभी ही है। अपने हृदय के विषय में बोलना, बातों को बोलना, गोपनीय बातों को बोलना, और उसके हृदय की गोपनीय बातों को पूछना, ये भी तो दान, ये भी तो देना और लेना ही है। प्रसाद देना, प्रसाद स्वीकार करना, ये भी देना लेना ही है। तो है तो सभी 6 क्रियाओं में ददाति प्रतिगृणाति है। लेकिन हमने जो दान लिटरल सेंस में जो दान लेना और दान देना और दान लेना, उसकी हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम। तो हमने पढ़ा था अथर्ववेद में लिखा है षट्हस्त समहारा सहस्त्र हस्त समकीरा। अथर्ववेद में लिखा है कि 1000 मतलब 100 हाथों से इकट्ठा करो और 1000 हाथों से उसे बांट दो। इस प्रकार अथर्ववेद में आता है। और फिर हमने पढ़ा कि दान और प्रतिगृणाति में कौन कौन से इसके अंग हैं। दान देना और दान लेना। दाता प्रतिगृहीत च शुद्धिर्देयं च धर्मयुक् देश कालौ च दानम अंगानि एतानि षड्विधु। ये 6 षड्विधु मतलब 6 अंग हैं देने के और लेने के। एक तो है दाता, जो देता है दान, वो एक वो है जो स्वीकार करता है, रिसीव करता है दान को, उसे बोलते हैं प्रतिग्रहीता। प्रतिग्रहीता मतलब जो स्वीकार करता है दान को, रिसीवर जो है। तीसरा अंग है इस क्रिया का, दान प्रतिगृणाति का तीसरा अंग है शुद्धि, जो दे वो शुद्ध हो, जो दान जिस वस्तु का दे वो शुद्ध होनी चाहिए, शुद्धिर देयम। चौथा अंग है दान प्रतिगृणाति का धर्मयुक्त, वो धर्मयुक्त होना चाहिए। देना और स्वीकार करना दोनों ही धर्मयुक्त होना चाहिए। 5वां अंग है देश, जिस स्थान पे दान दिया जा रहा है वो पवित्र होना चाहिए। और कालौ 6ठा अंग है
दान प्रतिगृणाति का क्या कालऊ, जिस समय दान दिया जाए या जिस समय दान लिया जाए, समय काल वो पवित्र होना चाहिए। इस प्रकार ये स्कंद पुराण का श्लोक है। ये 6 अंग होते हैं दान और प्रतिगृणाति में, 6 अंग होते हैं दान और प्रतिगृणाति में। अब हम जो पहला अंग था दाता, जो देता है दान, वो क्या, जो दाता है वो किस भाव से दान दे रहा है, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट, दाता जो है, जो दान दे रहा है, उसके बारे में श्लोक आता है। उत्तमो प्रार्थितो दत्ते मध्यमा प्रार्थिता पुनः याचकेर्याचमानोऽपि दत्ते न तो अधाम अधम। अधमा आधमा, उत्तम दाता वो है, उत्तम दाता वो है जो किसी को दान दे अप्रार्थितो दत्ते, वो उसके मन को पढ़ ले। जो आया है मांगने, उसने भी मांगा भी नहीं है दान, उसके मन को पढ़ ले, उसके मन की बात समझ जाए उसको, और उसको दान दे दे। ये तो उत्तम दान दाता हो गया, फर्स्ट क्लास डोनर। जो केवल भावना समझ ले दूसरे की और उसको दान दे दे। उत्तम अप्रार्थित हो दत्ते, प्रार्थना नहीं की, अप्रार्थित हो, और फिर भी उसको दान दे। वो जो समझ जाए कि वो मांगने आया है कुछ। मध्यमा प्रार्थिता पुनः, और दूसरी जो मध्यम जो दाता है, या जो सेकंड क्लास दाता है, डोनर है, वो जब देता है प्रार्थितो पुनः, बार मांगने पर देता है। एक बार मांग लिया, दे दिया उसने, वो सेकंड क्लास डोनर है। मध्यमा प्रार्थिता पुनः, प्रार्थना करने पर उसने दान दे दिया। और सबसे अधम वो है थर्ड क्लास, याचकेर याच्यमानोपि दत्तेन तो अधम अधम। वो है जो नहीं देता, मतलब जो वो है जो बहुत अल्प मात्रा में देता है, और बार बार मांगने पर भी, बार बार मांगने पर भी बहुत ही अल्प मात्रा में दान देता है। वो अधम दाता है, अधम दाता है। तो दाता के बारे में अब जो और बता रहे हैं। अभ्येगम्य उत्तमम दानम अभूयैव तु मध्यमम अधमम याच्यमानाय सेवम दानम तु निष्फलम। तो उत्तम दाता वो है, अभ्येगम्य उत्तमम दानम, जो खुद जो मांगने आया है, जो याचक है, अपने स्थान से उठकर उसके पास जाए जो मांगने आया है, और उसको दान दे, वो उत्तम दाता है। ऐसा भगवान शिव जब माता पार्वती से दान मांगने आए, देखिए वो तो रहते हैं शमशान भूमि पर, विरक्त साधु हैं, विरक्त हैं भगवान। तो पार्वती से भिक्षा मांगने आते हैं भगवान शिव। पार्वती का नाम, पार्वती जी का नाम अन्नपूर्णा देवी भी है, अन्नपूर्णा भी बोलते हैं पार्वती। अन्न दान लेने आए हैं भगवान शिव पार्वती जी से। वो बोल रहे हैं अभिगम्यतमम दानम। पराशर स्मृति में लिखा है कि जब दाता, जो याचक है, जो मांगने आया है भिक्षा, उसके पास जाकर
उसको दान दे। ये नहीं कि उसकी प्रतीक्षा ना करे, उसके पास जाए उसको दान देने के लिए अपने स्थान से उठकर। वो उत्तम दानी है, बोल रहे हैं, उत्तम दानी है, उत्तम दाता है वो। अभ्यूयेव तु मध्यमा। और सेकंड क्लास दानी कौन है? जो याचक आया है याचना करने, भिक्षा की, उसको अपने पास बुलावे, उसको बुलाए अपने पास और फिर दान दे। वो है सेकंड क्लास दानी। और थर्ड क्लास कौन है? अधम याचमानाय। वो है कि दान तो उसने बुलाया, दान दिया भी, लेकिन उसके बदले उससे कुछ अपेक्षा करता है कि मैं दान दे रहा हूं तो ये मुझे मेरी सेवा करेगा या मेरे लिए कुछ करेगा। अधमम याचमानाय सेवा दानम, कि ये मेरी सेवा करेगा मेरे दान के बदले। मतलब रिटर्न चाहता है सर्विस की, इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न ऑफ सर्विस। एक्सपेक्ट करता है, उससे अपेक्षा करता है कि वो उसकी बदले में उसको कुछ उसकी सेवा करे। तो कह रहे हैं सेवा दानम तो निष्फलम। ऐसे दान निष्फल दान है। इसे निष्फल, ये निष्फल है, ये ऐसा दान थर्ड क्लास का दान है। दाता जो है निष्फलम है, उसका दान देना निष्फल हो जाता है, उसका दान देना। ऐसा बोल रहे हैं दाता के बारे में। अच्छा, जो रिसीवर है, जो याचक है, जो 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 भिक्षु है, जो भिक्षा मांगने आया है, दान मांगने आया है, प्रतिगृहणाति, प्रतिग्रहत, प्रतिगृहणाति तो क्रिया हो गया, दान लेना क्रिया है। प्रतिग्रहत मतलब जो लेने आया है। दातुर एव उपकाराय वदति अर्थति देहि में, यस्माद् दाता प्रतीयाति ऊर्ध्वम अधस्तिष्ठेत प्रतिग्रही। जो प्रतिग्रही है, जो दान लेने आया है, वो दातुर एव उपकार, एक्चुअली वो दाता पर उपकार करने आया है। वो दाता पर श्लोक बोलता है, स्कंद पुराण का श्लोक है। दातुर एव उपकार आया है, उपकार करने के लिए आया है दाता पर। वदति अर्थति देहि में, वो मांग रहा है, उसका हाथ नीचे है। और जो दाता है उसका हाथ ऊपर है। तो वदति अर्थति देहि में, और वो मांग रहा है। तो क्या है? वो उपकार है उसका, वो जो मांग रहा है। क्यों? यस्मात् दाता प्रतियाति ऊर्ध्वम अधस्तिष्ठेत प्रतिग्रही। जिसका हाथ ऊपर है, जो दे रहा है, और जो ले रहा है उसका हाथ नीचे है। अधस्तिष्ठेत, अधा मतलब नीचे है उसका हाथ। तो वो ये संकेत दे रहा है दाता को कि जब तुम्हारी ऊर्ध्व गति होगी, जब तुम उच्च लोकों पे जाओगे दान देने से, तो मैं तुम्हें नीचे से सपोर्ट करूंगा। मैं नीचे से तुम्हें क्या करूंगा? सपोर्ट मतलब तुम्हारे नीचे हूं ना, तो तुम्हें मैं सहारा दूंगा ऊपर तुम्हारी ऊर्ध्व गति के लिए। मैं नीचे रहकर, क्योंकि तुम ऊपर हो, तुम्हारा हाथ ऊपर है, मेरा हाथ नीचे है, तो जब तुम ऊर्ध्व लोक की गति होगी, जब तुम्हारी ऊर्ध्व लोक की, तो मैं तुम्हें नीचे से तुम्हारा आधार बनूंगा, तुम्हें नीचे से सपोर्ट करूंगा, तुम्हारे नीचे से मदद करूंगा, तुम नीचे से सहारा दूंगा तुम्हारा। कहने का अर्थ ये है, स्कंद पुराण का श्लोक है।
बहुत सुंदर। तो नूनं सर्वार्थपरो लोके न वेद परसंकटं यदि वेद न याचेत नेति नः यदीश्वर। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। श्रीमद् भागवतम जो देना और लेना का इतना सुंदर विवरण किया है एक ही श्लोक में श्रीमद् भागवतम ने, जो दान प्रतिगृणाति को, जो श्रीमद् भागवतम है वो क्या बोल रही है? श्रीमद् भागवतम कहती है नूनम सर्वार्थ परो लोके लोको न वेद पर संकटम, कि जो स्वार्थी जन हैं, जो स्वार्थी जन हैं, वो जो स्वार्थी जन है, जब वो याचक, जो स्वार्थी जन हैं, जो याचना करने आए हैं, भिक्षा लेने आए हैं, वो नहीं जानते कि जो दाता है उसका संकट नहीं समझ पाते हैं। ना वेद पर संकटम, वो तो मांगते रहते हैं, रिपीटेडली मांगते रहते हैं, वो दाता के संकट को नहीं समझ पाते हैं। वो बेचारा धर्म संकट में पड़ जाता है दाता बार बार मांगने से। न वेद पर संकटम, और यदि वेदा न याचेत, इसी प्रकार जो दाता है वो याचिका, जो याचना करने आए हैं, जो भिक्षा लेने आए हैं, उसको नहीं समझ पाता, वो उसकी विडंबना नहीं समझ पाता, या उसकी समस्याएं नहीं समझ पाता। जो डोनेशन मांगने आया है उसकी याचना, उसकी समस्याएं, उसकी डिफिकल्टी, उसका संकट नहीं समझ पाता जो दाता है। तो अगर नेति नह यद ईश्वर, अगर वो समझ जाए, जो मांगने आया है उसकी समस्याओं को समझ जाए, उसकी मनोभावना को समझ जाए। मांगना देने से ज्यादा क्या है? मुश्किल है, कठिन है मांगना। देने से भी ज्यादा कठिन है मांगना। उसमें अहंकार चोटिल होता है, अहंकार को चोट लगती है। तो अगर समझ जाए दाता लेने वाले की भावनाओं को, उसकी डिफिकल्टीज को समझ जाए, तो कभी नेति नहा यत ईश्वर, वो कभी ना नहीं करेगा किसी याचक को, ना नहीं करेगा कभी। श्रीमद् भागवतम का ये देने लेने का है। और जो अगर देने वाले के संकट को समझ जाए तो लेने वाला बार बार नहीं मांगेगा, थोड़ा थोड़ा सबसे मांगेगा, ये नहीं कि बार बार उसके पास आके मांगे। और जो देने वाला है वो लेने वाले की भावनाओं को समझ जाए, उसके संकट को समझ जाए, उसकी मुश्किलों को समझ जाए, तो कभी ना नहीं करेगा देने में, ना नहीं करेगा वो देने में। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है। तो इसलिए बार बार मांगना जो रिसीवर है ये अच्छा नहीं माना जाता है। अयम प्रतिग्रहो घोरो मध्व आस्वादो विशोपमः तस्माद् अहम निवृतश्च पापात् अस्मात् प्रतिग्रहात्। कह रहे हैं जो बार बार मांगता है, रिसीवर जो है, दान लेने वाला, अगर बार बार मांगता है, मधु आस्वादो विष उपमः, तो कुछ ऐसा ही है जैसे एक बार मांग ले तो ठीक है, मधु की तरह है, लेकिन वो मधु अगर विष में बदल जाए, विष में परिणत हो जाए वो मधु, अगर बार बार मांगेगा तो वो ही मधु विष में बदल जाएगा, विष में परिणत हो जाएगा, बदल जाएगा। तस्मात् अहम निवृतश्च, इसलिए
उसको उसको तस्मात् अहम निवृतश्च, इसलिए उसको निवृत्ति करनी चाहिए, बार बार नहीं मांगना चाहिए। उसको निवृत्ति मतलब वैराग्य आ जाना, मतलब उसको पुनः पुनः नहीं मांगना चाहिए। तस्मात् अहम निवृतश्च, निवृत्ति मतलब नहीं करना चाहिए, मतलब उससे डिटैच हो जाना चाहिए, मतलब उससे विरक्त हो जाना चाहिए, बार बार मांगने से नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर बार बार मांगेगा तो मधु विष में बदल जाएगा, मतलब पापात अस्मात् प्रतिग्रहात, उससे उसको पाप का भाजन बन जाएगा, वो पाप का भाजन बन जाएगा जो बार बार मांगेगा। ऐसा लिखा है स्कंद पुराण में। क्योंकि बार बार मांगना मतलब पाप का आचरण करना है, इसे पाप ही बोल दिया है शास्त्रों में। देखिए, ये तो दो हो गया, तो हमने दाता पढ़ लिया और याचक जो प्रतिग्रह जो मांगने आए हैं वो समझा। अब तीसरा जो फैक्टर बताया था, शुद्धि, शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्धि के बारे में बोल रहे हैं यहां पे। क्या है शुद्धि दाता के लिए और रिसीवर के लिए? शुद्धि क्या है दाता के लिए? आनंद अश्रुणी रोमांचो बहुमाना प्रियं वचः तथा अन्मोदता पात्रे दानभूषण पंचकम। जो दाता है, जो दाता है उसको उसको जब आनंद अश्रुनि रोमांचो, उसको जब दान करे तो आनंद के अश्रु आने चाहिए उसकी आंखों में। आनंद के अश्रु होते हैं कि भगवान ने उसको उसको इतना भगवान उसको इतना दे रहे हैं कि वो एक जाचक, वो एक आज दानी बन गया। क्योंकि सब कुछ तो भगवान का ही है। ईशवास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम ग्रधा। तो वो तो आज, तो इसलिए वो आनंद के अश्रु होते हैं उसमें जब दान देता है, वो आनंद के अश्रु होने चाहिए। आनंद अश्रुनि रोमांचो, रोमांचित होता है दाता। बहुमाना प्रियम वचः, बहुत मान के साथ दान देता है, विद रिस्पेक्ट। किसी को दान दे तो रिस्पेक्ट के साथ दान दे, मान दे उसको, जो लेने आया है उसको भी मान देना है। प्रियम वचा, और बहुत ही स्वीट वर्ड्स प्रियम वचा होने चाहिए, प्रिय लगे वो ऐसे वचन बोलने चाहिए उसको। तथा उन्मादित पात्र, और तथा उन्माद उन्मोदता पात्रे, जो रिसीवर है उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए, उसको स्वीकार करना होगा हृदय से उसको। उन्मिदता पात्रे दानाभूषणम, ये 5 आभूषण हैं दान के। इससे दान और अलंकृत हो जाता है, आभूषित हो जाता है, ब्यूटीफुल हो जाता है, सुंदर बन जाता है इन आभूषणों से। आनंद के अश्रु हो, रोमांचित हो, बहुमानः, मान के साथ दिया जाए, प्रियम वचः, मीठे शब्द, प्रिय शब्द के साथ दिया हुआ दान जो होता है, और जो लेने आया है उसको स्वीकार करे विद रिस्पेक्ट, उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करे। दानाभूषणम पंचकम, बाद में पछताए नहीं क्योंकि मैंने क्यों दान दे दिया, ऐसे ना पछताए, मतलब पूर्ण रूप से उसको स्वीकार करे उस दान को। दानाभूषणम पंचकम, ये दान की क्रिया को सुंदर बना देता है, आभूषित कर देता है। ये है प्योरिटी दान की, ये है शुद्धि दान की। ये है।
अनादारो विलंबश्चा, और जो अनादर करता है मांगने, ये प्योरिटी नहीं है, जो नहीं है विद डिसरिस्पेक्ट वो दान करता है। अनादरो, अनादर, अनादर करता है। विलंबश्च, देरी से करता है दान, विलंब। वैमुख्यम निष्ठुरुम वचाहा, विमुख होता रहता है, निष्ठुर वचन के साथ दान करता है। हाँ। और पश्चातापश्च पंचापी, और बाद में पश्चाताप करता है कि मैंने क्यों दान दिया। दानस्य दुषणानि च, ये उसके दान की क्रिया को क्या कर देता है, अगली बना देता है, मतलब दुश्मनानी बना देता है। मतलब ये हुआ कि वो उसको निंदनीय बना देता है, दान की क्रिया को। मतलब सारा जो दान की क्रिया है उसको रियून कर देता है, मतलब कि बेकार कर देता है, अपने दान देने को बेकार कर देता है, वो बेकार कर देता है वो। हाँ, उसके बाद आता है फोर्थ फैक्टर, वो है जिस चीज का दान दिया जा रहा हो वो कैसा दान, जो दान जो दाता है वो अप्रारब्धम अकलेशम, उसने वो जो कमाया हुआ धन है या जो दान दे रहा है, जो धन है वो अक्लेशित रूप से कमाया हो उसने, मतलब किसी को क्लेश दिए बिना उसने कमाया वो धन, वैसा धन होना चाहिए जिसे वो दान कर रहा है, या कोई भी वस्तु दान कर रहा है, किसी और को क्लेश देकर वो ना कमाया हो उसने, वो वस्तु ना ली हो उसने, किसी और को क्लेश दिए बिना। हाँ, उसने जो दान दे रहा है वो उस वस्तु की बात हो रही है, जो गिफ्ट दे रहा है, वो जो दान दे रहा है। अप्रारब्धम, अपरारब्धम अक्लेशम, हाँ, जो मिला है किसी को क्लेश दिए बिना। स्व यतेन अर्जितम धानम, किसी को यातना दिए बिना, पेन दिए बिना वो उसने वस्तु कमाई है या धन कमाया है। और स्वल्पम व विपुलम वापी, चाहे वो चाहे वो छोटा सा हो, छोटी मात्रा का ही क्यों ना हो दान, या बड़ी मात्रा का क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वल्पम व विपुलम वापी, थोड़ा सा दे दे लेकिन उसको अपनी गाढ़ी कमाई से कमाया हो उसने, किसी को कलेश या दुख दिए बिना कमाया हो, वो चाहे थोड़ा सा ही कमाया हो उसने, उसको दान दे दे, वो अच्छा है। विपुलम या बहुत बड़ा दान हो, इससे ज्यादा फर्क, कहते हैं देयम इति अभियते, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अक्लेश और बिना किसी को यातना दिए वो धन कमाया हो उसने। ये चौथा हो गया। पांचवा और छठा है देश और काल, जो क्षेत्र जहां पे दिया जा रहा है दान और जिस समय दिया जा रहा है दान, उसके बारे में गीता में भगवान बोल रहे हैं, देशे काले च पात्रे च तद्धा दानम सात्विकम स्मृतम। जो उचित देश में उचित काल में जो दिया हुआ दान है, भगवान गीता में बोल रहे हैं 17वें अध्याय में, वो सात्विक दान कहलाता है। वो सात्विक दान कहलाता है जो उचित क्षेत्र में उचित जगह और उचित काल में दिया जाए, उसको सात्विक दान बोलते हैं, उसे सात्विक दान बोलते हैं। देश मतलब या किसी धाम में हो, किसी धाम में, वृंदावन, मथुरा में, जगन्नाथपुरी, कहीं भी कोई भी क्षेत्र जो पवित्र हो वहां पे दान देना, या मंदिर में दान देना, आई मीन होली प्लेस है वो भी, या उसका अगर घर ही मंदिर की तुल्य है तो वहां पे भी दान दे सकता है। पवित्र क्षेत्र में दान दे और उचित समय पे दान दे। जैसे हम जनरली दान देते हैं अक्षय तृतीया के दिन, या जब सूर्य चंद्र ग्रहण लगते हैं,
या दिन में दान देते हैं, रात को दान नहीं देते, या कार्तिक मास में हम दान देते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के समय होते हैं, पवित्र समय, जिसमें हमें दान देना चाहिए। तो ये देश और काल के बारे में विषय में बता रहे हैं। और सबसे बेस्ट दान हम क्या दे सकते हैं? सबसे बेस्ट दान क्या दे सकते हैं? भगवती विधि योगात आगते अध्यक्ष भावम हितमतेर अतिदो तोषाद अक्षजातम तदेव विगत विविध भावो योजित ब्रह्मभूते किमिति स वासुदेव बोध्यत गौ प्रदानात्। देखिए, जब भगवान ने जन्म लिया और उनको गोकुल पहुंचाया गया रातों रात वसुदेव जी के द्वारा, और अगले दिन बाबा नंद ने उत्सव मनाया, महोत्सव बनाया, नंद महोत्सव हुआ बहुत बड़ा। जब भगवान का जन्म हुआ था, अगले दिन नंद बाबा ने उत्सव मनाया, दान दिया, लाखों लाखों गायें दान दी, और भी अनेक सामग्रियां नंद बाबा ने दान दी। अनेक ब्राह्मणों को बुलाया गया, अन्न दान दिया गया, सोने का दान दिया गया, गऊओं का दान दिया गया। खुले मुक्त हस्त से नंद बाबा ने जब नंद उत्सव बनाया था तो दान दिया गया। लेकिन वसुदेव जी तो कारागृह में थे, वसुदेव जी तो कारागृह में थे, वो कुछ दान नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने मन में ही दान दिया। उन्होंने किस चीज का दान दिया? गोदान मन में सोचा। गो का अर्थ होता है गायें, और गो का एक और अर्थ होता है, वो है अपनी इंद्रियां। गो मतलब गोदान क्या? किमिति वसुदेवो बोध्यत गो प्रदानात्। गो मतलब गाय भी होता है, गो मतलब होता है अपनी इंद्रियां भी होता है। उन्होंने अपने अनेक जन्मों की जो इंद्रियां जो थी, वो भगवान की सेवा में दान दे दी भगवान को। मतलब अपने पांच सारी इंद्रियां, 11, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक मन, सब भगवान को अर्पित कर दिया उन्होंने, सब भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। ये दान दिया वसुदेव जी ने कारागृह में कंस के। तो इस प्रकार ददाति प्रति गृणाति, देना और लेना। अब दूसरी पंक्ति है इसी श्लोक की, गुह्यम आख्याति प्रयच्छति। गुह्यम आख्याति प्रयच्छति। गुह्यम मतलब हो तो गोपनीय, आख्याति मतलब गोपनीय विचार या गोपनीय बातें करना दूसरे वैष्णव के साथ, जिसे आप उचित पात्र समझते हो। गुह्यम, और फिर प्रकट अपने हृदय को खोल देना उसके सामने, जो गोपनीय बातें जो आपके हृदय में हैं, किसी उचित योग्य वैष्णव के समक्ष। गुह्यम आख्याति, और फिर प्रच्छति, उसकी गोपनीय बातों को भी पूछना उससे, दूसरे वैष्णव की। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब। गुह्यम आख्याति प्रच्छति, ये भी देना लेना ही है ना, अपने हृदय की गोपनीय बातों को उसके सामने प्रकट करना, और उसकी हृदय की गोपनीय की बात विषयों के बारे में पूछना उससे। प्रच्छति, पूछना। तो इस लाइन में रूप गोस्वामी जब गुह्यम आख्याति प्रच्छति, ये भी तो प्रीति के लक्षण हैं। प्रीति, वैष्णवों के समाज में प्रीति के लक्षण हैं, गोपनीय बातें करना और पूछना, उसके हृदय की बातें पूछना। तो देखिए, एक शब्द आता है मंत्रः। मंत्रः, मंत्र तो मतलब होता है एक जिसका आप जप करते हो वो भी मंत्र है, जो मन से तार दे वो भी मंत्र है। एक और अर्थ बता रहे हैं मंत्र का, क्या? आपका जो कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय
आपका विचार को भी मंत्र बोलते हैं। आपके जो विचार हैं, जो गोपनीय विचार आपके हृदय में छुपे बैठे हैं, उसको भी मंत्र बोलते हैं मतलब संस्कृत में मंत्रः। और ये शब्द आया है मंत्रिम से, तो मंत्रिम गुप्ता परिभाषणे। तो मंत्रः मतलब आपकी गोपनीय बातें, आपका गोपनीय विचार जो आपके हृदय में छुपे बैठे हैं। मंत्रिम परिभाषा मत्रिम होता है, मत्रिम मतलब परिभाषणे। आप किसी को वो गोपनीय बात कह रहे हैं, वो मंत्रणा हो गई। किसी से गोपनीय बात सुन रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, उसे बोलते हैं मंत्रणा कि भाई अब मंत्रणा करेंगे अब बैठकर। हाँ, दो वैष्णव एक दूसरे से अपनी हृदय की गोपनीय बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो गुह्ये वादे मंत्रहा। तो जो कॉन्फिडेंशियल, जो गोपनीय बातें हैं उसको मंत्रहा बोलते हैं, और जो बातें होती हैं बैठकर उसे मंत्रणा बोलते हैं एक दूसरे की। मंत्रणा की डिस्कशन हो रहा है, गोपनीय डिस्कशन हो रहा है दो वैष्णवों में, मंत्रणा बोलते हैं। और एक होता है मैत्रिम। मैत्रिम मतलब होता है जो अपने हृदय में उस गोपनीय बात को धारण करा हुआ है जिसने, मत्रिम। ये तो एक होगा मंत्र मतलब होता है गोपनीय बातें, मंत्रणा मतलब होता है डिस्कशन, और मत्रिम मतलब होता है जिसने अपने हृदय में उन गोपनीय बातों को रखा हुआ है, जो धारण किया हुआ है जिसने, उसको मत्रिम बोलते हैं। तो तीन चीजें हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं गुह्यम आख्याति प्रच्छति के बारे में। प्रभुपाद कह रहे हैं गुह्यम का मतलब है कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय बातें। और ये कॉन्फिडेंशियल बातें मैं किसके साथ करूंगा? जब तक मुझे किसी से प्रेम नहीं होगा, जब तक मैं अपने हृदय को नहीं उसके सामने रिवील करूंगा या प्रकट नहीं करूंगा अपने हृदय की गोपनीय बात, तो उसके लिए प्रेम चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं अनलेस यू लव मी हाउ कैन आई स्पीक। मैं कैसे बोलूंगा जब तक कोई तुम मुझे अगर ये मेरा विश्वास है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, प्रेम मतलब मेरे हितैषी हो, मैच्योर हो, योग्य हो, तो जब भी तो मैं अपने हृदय की बातें बोलूंगा आपसे। सो ये भी प्रभुपाद कह रहे हैं गिव एंड टेक है। यही प्रेम की शुरुआत है। दिस इज लव बिगिनिंग। यही प्रेम की शुरुआत है। अपने हृदय को प्रकट करना और उसकी हृदय की बातें पूछना, यही दो वैष्णवों में प्रीति लक्षण में आएगा। ये प्रेम है, ये प्रीति है ये एक्चुअली। नहीं तो हम कभी मैं अपने हृदय की बातें नहीं बोलूंगा आपको। अगर बिल्कुल प्रेम ना हो, बिल्कुल निकटम संबंध ना हो, जब तक पूर्ण कॉन्फिडेंस ना हो दूसरे वैष्णव में, तब तक हम अपने हृदय की बातें सबसे तो नहीं बोलते ना। हजारों हमें भक्त मिलते हैं, क्या हम सबसे अपने हृदय की बातें सबको प्रकट करते हैं? क्या नहीं। एक लोगों से कर लेंगे, दो लोगों से कर लेंगे, जो हमारे सबसे निकटम, जो हमारे मित्र हैं, हमारे जिससे हमारी मैत्री है, वैष्णव समाज में की बात कर रहा हूं मैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। इवन भौतिक समाज में भी जिसे हम अपना बहुत नजदीकी समझते हैं, निकट समझते हैं, उन्हीं से तो अपने हृदय को खोलते हैं, उन्हीं से। तो ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इस प्रकार गुह्यम। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपने भाष्य में क्या लिख रहे हैं, इस उपदेशामृत भाष्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लिख रहे हैं, मायावादी प्रभतीर निकट हईते मोक्ष भोगा विषयक परामर्श ग्रहण करीला तहा देरा संगी प्रीति हया। कह रहे हैं कि हमें कभी भी मायावादी
जो योगी मायावादी जो भोगी लोग हैं उनको कभी अपने आप की हृदय गोपनीय बातों को प्रकट नहीं करना चाहिए, उनके सामने नहीं करना चाहिए। जो मोक्ष कामी हैं, जो भोग कामी हैं, भोग विषयक, उनके साथ परामर्श भी नहीं करना चाहिए हमें, ग्रहणे उनका परामर्श भी नहीं लेना चाहिए, और ना अपने हृदय की बातें उनको कहनी चाहिए, ना उनकी हृदय की बातें पूछनी चाहिए, परामर्श भी नहीं करना चाहिए अपने हृदय की गोपनीय बातों के बारे में उनसे। करीले अगर हम करेंगे तो उनसे क्या होगा? अगर हम मायावादियों से, बुभुक्षुओं से, मुमुक्षुओं से, भोगियों से अगर हम अपने हृदय की बातें प्रकट करेंगे तो क्या होगा? उनसे हमें प्रीति हो जाएगी, क्योंकि ये प्रीति का लक्षण है, प्रीति का लक्षण है। आख्याति गुह्यम आख्याति प्रेक्षति। इसलिए उनसे कभी अपने हृदय की बातें नहीं करनी चाहिए, ना उनकी हृदय की बातें पूछनी चाहिए। ऐसे लोगों की, जो भोगी हैं, जो योगी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो भोगी हैं, मुमुक्षुवादी हैं, बुभुक्षु हैं, उनसे नहीं हमें, नहीं तो उनसे हमें प्रीति हो जाएगी। नहीं करना चाहिए उनसे परामर्श। मायावादी प्रभति तिनाति दलेक कृष्ण भजनेरा कथा उपदेश दीते नाई। इसलिए मायावादियों को तो आप जो अति गोपनीय कृष्ण संबंध है जीव का भगवान के साथ, इससे बड़ा गोपनीय क्या है विषय? नित्य नित्य तत्व कृष्ण संबंध जो हमारा है, कृष्ण भगवान कृष्ण के साथ जीव का संबंध जो अति गोपनीय है शास्त्रों में, ये बात। तो कह रहे हैं कि मायावादियों के साथ तो वो कृष्ण के उपदेश भी मत दो उनको, दीते नाए। कृष्ण भजनेरा कथा उपदेश दीते नाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोल रहे हैं, उनको मत दो, मत दो। शीला नरोत्तम दास ठाकुर को कोट कर रहे हैं शीला भक्ति सिद्धांत, आपन भजन कथा न कही यथा तथा। और अपने भजन क्रिया जो आपका अति गोपनीय रहनी चाहिए, आपकी भजन, आपका भजन। इधर उधर मत बोलो कि आज मैंने इतना किया, आज मैंने इतनी जप की, आज मैं इतना पढ़ा, आज मैं ये किया वो किया। आपन भजन कथा, जो अपने भजन की कथा है, न कहीं भी यथा तथा, इधर उधर मत बोलो, इधर उधर मत बोलो। ताहा देरा गोपनीय रहस्य शवनेरा आवश्यकता नहीं। इसलिए अपने हृदय की गोपनीय जो रहस्य है, और उनके गोपनीय रहस्य को मत सुनो, शवनेरा आवश्यकता नहीं। इधर उधर से भोगी योगियों की जो गोपनीय बातें, उसको सुनना भी आवश्यक नहीं है कोई, श्रवणेरा आवश्यकता नहीं। अगर आप सुनोगे उनकी गोपनीय बातें, भोगियों की, योगियों की, मायावादियों की, तो क्या होगा? यही तो हरि विरोधी जना आत्मघाती। क्योंकि वो हरि विरोधी हैं, भगवान से विमुख हैं वो जन। उनकी बातें सुनेंगे तो आपका भजन नष्ट होगा। वो तो अपने आप को जो आत्मघाती हैं ही, वो जन तो जो हरि के विमुख हैं, भगवान हरि का भजन नहीं करते, वो तो आत्मघाती हो ही रहे हैं। आप भी उनके साथ, आपकी भी भक्ति हीन हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ऐसा लिख रहे हैं। उनको जो अब उनको भी कृष्ण का उपदेश नहीं देना, मतलब गोपनीय बातें नहीं करनी, ठीक है। आप उनको ऊपर ऊपर से ज्ञान दे सकते हैं कृष्ण भक्ति का, लेकिन अति गोपनीय जो बातें हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण की लीलाओं की, जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, जो तत्व, जो बहुत गहरे तत्व हैं, उनके बारे में बात नहीं करना। उनको तो केवल ऊपर ऊपर से थोड़ा बोलना है बस, थोड़ा कि भाई नाम जप किया करो, एकादशी व्रत का पालन किया करो, इतना बोल दीजिए, मतलब सुपरफिशियल बातें करनी है। ज्यादा उनको अति गोपनीय बातें, भगवान की दीप लीलाओं की बातें नहीं करनी, उनसे नहीं करनी। ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस प्रकार बोल रहे हैं।
तो अपने हृदय की गोपनीय बातें नहीं करनी चाहिए सबके साथ। क्योंकि शिल क्योंकि चाणक्य बोल रहे हैं आयुर्वित्तम ग्रहक छिद्रम। अपनी आयु नहीं बतानी चाहिए, वो गोपनीय रखना चाहिए किसी को मतलब जो जनसामान्य लोग हैं अपनी आयु ना बताए, वित्तम अब कितना धन है वो ना बताए, ग्रहत छिद्रम। और उसके गृह में क्या कलह और वो चल रहा है, लड़ाइयाँ, वो सब नहीं बताए। ग्रहत छिद्रम मंत्रम औषधम मैथुन। अपना मंत्र मतलब मंत्र भी होता है और अपनी गोपनीय बातें ना कहे। औषध, वो क्या दवाइयां ले रहा है, क्या औषधि ले रहा है, क्योंकि कोई इसको जहर दे सकता है। विश्व में तो संसार है, भौतिक संसार तो ऐसे ही है। लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, शोषण करेंगे आपकी वीकनेसेस को समझ के ये दवाई लेता है उसको जहर ही दे देते हैं। औषध, हम अपनी सेक्स लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैथुने दानम, जो आपने दान दिया है वो भी गोपनीय रखना चाहिए। किसी से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सबसे बातें नहीं करनी चाहिए जो आप दान दे रहे हैं। मान उपमान, जो आपको मान या अपमान हुआ है आपका, वो सबके सामने नहीं प्रकट करना चाहिए। नवगोपयानि कारयेत, ये 9 प्रकार के जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको इसको गोपनीय ही रखना चाहिए। एक दो लोग जो बहुत ही निकट वैष्णव जन हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनसे आप ये सब गोपनीय बातें कर सकते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पे बताया गया है, धर्मशास्त्र में लिखा है कि जनरली इसको गोपनीय ही रखना चाहिए, इन चीज़ों को गोपनीय ही रखना चाहिए। इसलिए चाणक्य सूत्र में लिखा है मंत्रा मूला सर्वारंभ। कोई भी आप कार्य करते हैं, आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले तो वो विचार के रूप में आपके हृदय में गोपनीय रहता है ना, लोगों को पता भी नहीं रहता कि आप ये करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं, संकल्प किया हुआ है आपने, जो किया हुआ है संकल्प विकल्प जो भी आपके मन में हैं, वो गोपनीय तो होते हैं शुरू में। तो इसलिए कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो सबसे पहले आरंभ कहाँ से होते हैं? वो गोपनीय विचारों से, आपके जो हृदय में हैं, वहीं से तो वो रूट तो वहीं पे है, जड़ तो वहीं पे है ना। मंत्रा रक्षणे कार्य शुद्धिर भवती। कह रहे हैं आप उन गोपनीय बातों को अगर बहुत प्रकट कर दोगे तो वो कार्य सिद्ध नहीं होंगे आपके। चाणक्य कह रहे हैं अगर किसी कार्य करने से पहले ही आपने अपने हृदय के रहस्य सारे प्रकट कर दिए सबको, तो वो कार्य सिद्ध नहीं होगा आपका। मंत्रा रक्षणे, इसलिए अपने आप के जो गोपनीय मंत्र रक्षणे, मतलब जो आपकी गोपनीय बातें हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो कार्य सिद्धिर भवती, उसको नहीं तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। अब ये, और जब आप उसको रक्षा करोगे, मंत्रा रक्षणे, जब आप उसको गोपनीय ही रखोगे उन बातों को, तो फिर कार्य सिद्धि भवती, फिर आपका कार्य सिद्ध होगा, फिर आपका कार्य सिद्ध होगा। जब आप सबको नहीं बोलोगे जो आपने सोचा है, मन में संकल्प किया है। अब आपने सोचा है कि कल से मैं 32 माला करूंगा या एकादशी को निर्जल रहूंगा। अब ये सबको बोल रहे हो आप कि भाई देखो मैंने ये संकल्प किया है कि मैं हर एकादशी में निर्जल एकादशी करूंगा, तो आपकी सफल नहीं होगी वो, फिर वो कार्य सिद्धि नहीं होगा आपका मन का जो रेजोल्यूशंस है वो पूरे नहीं होंगे। उसको गोपनीय रखना है। मंत्रा विश्रावी कार्यम नाश्यति। अगर आपने अपनी गोपनीय बातें बताई तो कार्यम नाश्यति, आपका जो कार्य नष्ट हो जाएगा, डिजायर्ड गोल नहीं मिल पाएगा आपको। ये इसलिए अब जिसको आप गोपनीय बातें कर रहे हैं, जिसके साथ आप गोपनीय बातें कर रहे हैं, उसको भी
आप या किसी और से किसी की गोपनीय बातें पूछ रहे हैं, तो आपके जो दो द्वार हैं, कान, या आपके जो द्वार हैं उससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर किसी ने आपके साथ, किसी वैष्णव ने कोई गोपनीय बात की है आपके साथ, अपने हृदय को प्रकट किया है, तो आपके हृदय से वो बात निकलनी नहीं चाहिए किसी और के समक्ष, किसी और के सामने, मृत्यु पर्यंत तक भी आप उन्हीं गोपनीय बातों के साथ मर जाएं, वो अच्छा है। किसी के सामने प्रकट ना करो किसी और की, किसी वैष्णव ने जो आपने अपने हृदय को प्रकट किया आपके सामने। सर्व द्वारेभ्यो मंत्रो रक्षितव्या, अपने किसी द्वार से ना निकलने दो वो बातें। सर्व द्वारेभ्यो, वो जो मंत्र, मतलब जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, उसकी रक्षा करो। किसी और ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ बातें की हैं, कोई वैष्णव आपके पास आया, उसने कहा प्रभु जी मुझे सुबह उठा नहीं जाता। अब आप अगले दिन आए सुबह, आप सब डांट रहे हो कि सब ब्रह्मचारी को उठा रहे हो, और स्पेशली आप उसको डांट रहे हो जिसने अपने हृदय को आपके सामने प्रकट किया है कि तुम तो उठ नहीं पाते हो, तुम उठा करो कल से मंगल आरती के लिए। अब आप ना क्या कर रहे हो, सबके समक्ष उसने अपने हृदय को प्रकट किया था आपके सामने, वो तो आप पब्लिक के सामने बोल रहे हो, सबके सामने बोल रहे हो। वो नहीं होना चाहिए, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। ऐसा ही तो, इसलिए वही आपका अच्छा मित्र है या वैष्णव है जो श्रेष्ठा माम मंत्र गुप्तिम आहु, जो आपकी गोपनीय बातों को गुप्त रखे, वो ही श्रेष्ठ वैष्णव है। जो दूसरों की, वैष्णवों की जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, उसने अपने हृदय को प्रकट की हैं, क्या है, उसको गुप्त ही रखे। एक मैच्योर, एक श्रेष्ठ साधु, एक वैष्णव का यही, एक श्रेष्ठ वैष्णव ऐसा ही होता है। मंत्रे काले च मत्सरहा कर्तव्य, और ऐसा नहीं हो कि उसने अपने हृदय को, अपनी वीकनेसेस, अपनी दौर्बल्यता आपके सामने हृदय में प्रकट कर रही है कि वो भक्ति नहीं कर पा रहा है ठीक से, भक्ति के अंगों का पालन नहीं कर पा रहा है, और आपके सामने उसने प्रकट कर दिया अपने हृदय वो बातें, और आप उससे, जिससे प्रकट कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो कहे ये तो बहुत ही दुर्बल कमजोर वैष्णव है, उसको मात्सरा कर्तव्य, उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए। जो अपने हृदय को व्यक्त कर रहा है उसके प्रति कोई भावना कि ये तो ऐसा ही है, कोई एनवियसनेस नहीं आनी चाहिए उसके प्रति। कोई किसी ने आपको अपने हृदय की अपनी कमजोरियां बताई हैं, अपने हृदय को प्रकट किया है, भक्ति नहीं कर पा रहा ठीक से, या श्रवण कीर्तन में कमजोर है, जो भी है, उसके प्रति उसका व्यवहार कठोर नहीं होना चाहिए, या उसके प्रति उसको द्वेष नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लिख रहे हैं यहाँ पे। तो श्रेष्ठ वही है जो मंत्र को गुप्त रखे, और जो उनकी बातें हैं उसको उसकी मदद करे भक्ति करने में। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, खत्म हो गया, समय हो गया। तो हम षट्करणात् भिद्यते मंत्रा, इसलिए कोई भी जो बातें हैं आपकी गोपनीय विषय हैं, वो 6 कानों में नहीं जाने चाहिए, ऐसा चाणक्य लिख रहे हैं। षट्करणात् भिद्यते मंत्रा, अगर आपके 6 कानों में चली गई ना वो बातें, तो समझ लो फिर वो आपकी गोपनीय बात नहीं रह गई। अब 6 कान, षट्करणात् 6 कानों में चली गई वो बात, तो समझ लीजिए वो एक्सपोज हो गई आपकी बात, वो प्रकाश सबके सामने आ गई वो बात, 6 कानों में अगर वो चली गई वो बात। इसलिए वो आता है ना, एक
उदाहरण आता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था ये, कि एक राजा ने आदेश दिया सारे जिनका जो ग्वाले थे अपने राज्य के, सब एक तालाब खुदवाओ और उसमें सब दूध डाल दो, दूध से भर दो वो तालाब। ये राजा की इच्छा थी। तो राजा ने संदेश दिलवाया सारे दूध वालों को, तो दूध वाले डालने लग गए। एक दूध वाले, तो दूध वालों ने कहा ठीक है अगले दिन डालेंगे, सबने खुदवाया तालाब। लेकिन एक दूध वाला उसने कहा कि मैं अगर दूध की जगह पानी डाल दूं तो क्या पता चलेगा किसी को, क्योंकि सारा तो दूध ही होगा, सब तो दूध ही डालेंगे सब तो। मैं पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा राजा को। तो उसने अपनी पत्नी को बोला ये बात। अब पत्नी ने किसी और को बोला ये बात, दूसरे ग्वाले की पत्नी को बोल दिया, उसने किसी को बोल दिया। तो ऐसे पूरे ग्वाल समाज में जो ग्वाले थे वो सब ने ही पानी डाला। तो अगले दिन दूध का तालाब तैयार नहीं हुआ, पानी का तालाब तैयार हो गया। पानी था केवल तालाब में। तो एक बात 6 कानों से ज्यादा, 6 कान में अगर पड़ जाए तो समझ लो वो गोपनीय नहीं रह गई। अब आपकी बात गोपनीय नहीं रह गई वो बात अब। इसलिए आपके जो मित्र है उसको श्रेष्ठ वही है जो आपके मंत्र को गुप्त रखे। ये इंपॉर्टेंट बात है। षट्कर्णो विद्यते मंत्रस चतुकर्णश्च धार्यते द्विकर्णस्य तु मंत्रस्य ब्रह्म अपि अंतम न बुध्यते। गरुड़ पुराण में लिखा है ये, गरुड़ पुराण में लिखा है षट्कर्णो विद्यते मंत्रस। आपका जो गोपनीय मंत्र है, जो भी मंत्र बातें हैं, विषय हैं, वो सब अगर 6 कानों में चली गई तो वो क्या हो गया, अब वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रह गई। अब वो मंत्र नहीं रह गया, वो अब आपका वो कॉन्फिडेंशियल, कुछ गोपनीय अब कुछ भी नहीं रहा। चतुकर्णश्च धार्यते। और अगर वो 4 कानों में पड़ी है तो ठीक है, अभी भी है वो आपकी गोपनीय बात है, सीक्रेट है वो अभी भी आपकी। द्विकर्णस्तु मंत्रस्य। लेकिन असली तो वो है जो केवल 2 कानों के बीच में ही रहे। अगर 2 कानों के बीच में रहेगी, चतुकर्णश्च धार्यते, ठीक है। अगर 4 कानों में पड़ी है वो बात आपकी तो वो अभी भी गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल बात है, गुह्यम है अभी भी। वो गुह्यम मतलब गोपनीय है। लेकिन अगर 2 ही कानों के बीच में है, वो केवल 2 कानों के, द्वि कारणस्य तु मंत्रस्य, गरुड़ पुराण का श्लोक है। अगर वो जो गोपनीय बात है 2 कानों के बीच में ही है तो ब्रह्मा अपि अंतम न बुध्यते। अरे ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाएंगे वो बात, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता कर सकते वो बात। अगर केवल 2 कानों के बीच में है तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाएंगे वो गोपनीय आपकी बात, गुह्यम बातें ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाएंगे या जान पाएंगे वो बात, जो अगर 2 कानों के बीच में ही है वो आपकी गुह्य बात। तो इस प्रकार अभी हम और पढ़ेंगे कि जिससे आप गुह्य बातें कर रहे हैं वैष्णव से, उसकी भी कुछ योग्यता, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे तो नहीं करेंगे ना आप बात, नहीं तो फिर वो 6 कानों के 1000 कानों में पहुंच जाएगी वो बातें। तो उनकी क्या योग्यताएं हैं जिससे आप अपने हृदय को प्रकट कर सकते हैं, ये हम कल चर्चा करेंगे। इसकी क्या योग्यताएं हैं जिन वैष्णवों के साथ आप अपना हृदय प्रकट करना है, गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये करना है, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये हम कल इसकी चर्चा करेंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, शिला उपदेशामृत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण हरि बोल।